Are you afraid of future? Are you tensed because of future? No need. This is the time when you can cash this. The challenges can be changed into opportunities. I'm not saying that this is not the tough time. It is really the toughest time for all of us. But be positive and utilize this. No need of having any tension or anxiety because of this future, because I have something for you. But before that, I want to share one story with you. एक समय की बात है, एक राजा अपनी सभा को संबोधित कर रहा था। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया। उसने कहा, राजा जी, मैं आपके लिए 2 छोटे छोटे बाज के बच्चे लेके आया हूँ और ये बाज नई किस्म के हैं। राजा बहुत खुश हुआ देखकर और राजा ने उनको रख लिया। यहाँ तक कि राजा ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया जो उनकी देखभाल करता, उनका रख रखाव करता। कभी कभी बीच बीच में राजा उनको देख करके आते कि क्या ये सब काम सही से चल रहा है या नहीं, और राजा बहुत खुश होते ये देख करके कि वो बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। कुछ समय बीत जाने के बाद राजा ने जा करके उस व्यक्ति से कहा कि मुझे दिखाओ, क्या ये ऊंची उड़ान दे पा रहे हैं या नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ राजा जी, ये अब ऊंची उड़ान भरने लगे हैं। जैसे ही उसने उड़ान देखने के लिए वहां पर उनको छोड़ा तो एक बाज तो बहुत ऊंची उड़ान भर करके आया, लेकिन जो दूसरा बाज था वो कुछ दूर तक उड़ता और उड़ने के बाद फिर डाल पर आकर के बैठ जाता। उसने बहुत प्रयास किया उसके लिए। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं उड़ा तो राजा ने कहा कि इसका और ध्यान रखो, कोई ना कोई परेशानी जरूर है जिसकी वजह से ये उड़ नहीं पा रहा है। उसका और ध्यान रखा गया। कुछ दिन बाद फिर राजा ने जाकर के देखा, अब भी वही स्थिति थी, बाज उड़ नहीं पा रहा था ज्यादा। एक बाज बहुत अच्छा उड़ता और दूसरा नहीं उड़ पा रहा था। राजा के दिमाग में ये सवाल आया कि जब दोनों ही एक ही किस्म के, एक ही समय के बच्चे हैं और एक जैसा रख रखाव हो रहा है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। राजा ने कहा कि राज्य में ये घोषित करा दो कि जो इसको ऊंची उड़ान भरवा पाएगा उसे हम इनाम देंगे। ऐसा ही हुआ, घोषणा कर दी गई। बहुत से लोग आए, सबने अपने अपने प्रयास किए, लेकिन वो नहीं हो पाया। लास्ट में एक व्यक्ति आया जिसने कहा कि मुझे भी एक मौका दे दीजिए, मैं भी इस अवसर को देखना चाहता हूँ। और जब उस व्यक्ति को मौका दिया गया तो देखा कि वो बाज भी अब ऊंची उड़ान भरने लगा। देखकर बड़ी हैरानी हुई। राजा ने कहा कि पूछो, इसने ऐसा क्या किया कि जो सपने ही कर पाए इसने कुछ ही क्षणों में उसको पूरा कर दिया। तो राजा ने उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि राजा जी, मैं तो एक किसान हूँ, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने सिर्फ वो टहनी काट दी जहां पर आकर के ये बैठ जाता। तो देखा आपने कि एक टहनी के कटते ही वो बाज भी ऊंची उड़ान भरने लगा। अर्थ स्पष्ट है, हम कहीं ना कहीं अपना एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं और जब तक वो कंफर्ट जोन हमारे साथ होता है हम उससे बाहर नहीं आना चाहते। ऐसा ही कंफर्ट जोन उस बाज के बच्चे ने बना लिया था, लेकिन जब वो टहनी उसको नहीं मिली तो उसने भी उड़ान भरनी शुरू कर दी। तो हमें भी अब यही करना है। हम कह रहे हैं फ्यूचर यानी भविष्य अंधकार में है, पता नहीं क्या होगा, बहुत सी एंजाइटी है, हर तरफ नेगेटिव थॉट्स हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इस नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। और यही नहीं,
अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम इस फ्यूचर को देखते हैं। ये फ्यूचर हमसे क्या कहता है? फ्यूचर में F is fruitful, U utilization, T time, U unpin, R resources and E energy। आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या है? फ्यूचर अपने आप अपनी डेफिनेशन दे रहा है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से इसको समझें तो आप देखिए फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्रूटफुल यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड अनपिन रिसोर्सेज एंड एनर्जी। बहुत स्पष्ट है कि ये जो समय हमें मिल रहा है उसका हमको यूटिलाइजेशन करना है, उसका हमें सदुपयोग करना है, और साथ साथ जो एनर्जी और जो संसाधन यानी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको हमें अनपिन करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। देखिए ये बात तो तय है कि आने वाला समय इतना सरल नहीं होगा। सब कुछ बदल रहा है। अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो आपको अच्छी तरह पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ रहा है। तो फिर अपनी जगह बनाने के लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास स्किल्स हैं तभी हम अपनी जगह बना सकते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। और ये टाइम हमें बार बार आगाह कर रहा है कि अगर हम इसका सदुपयोग नहीं करते तो भविष्य थोड़ा अंधकार में हो सकता है। So this is the right time, this is the high time. You should think about that. You should utilize this time. You should not waste this time. And this will help you. Now, maybe you have a question in your mind, how we can utilize this. So, the mantra is plan. Yes, P for prepare. You know, when we want to do something, the most important thing is what? The most important thing is to prepare yourself. Be ready. If you are not ready to learn, if you are not prepared, you cannot learn the things. You have to be ready for that. So prepare yourself. Mindset is important. You have to prepare your mindset. तैयार हो जाइए। इस चीज का दृढ़ निश्चय कीजिए कि आपको कुछ नया करना है, आपको कुछ नया सीखना है। L is for list. We have to prepare to-do list for us. अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत जोर शोर से किसी काम को शुरू करते हैं और कुछ समय बीत जाने के बाद हम उसको धीरे धीरे कम करते चले। आज नहीं, कल कर लेंगे, चलो ये तो कल कर लेंगे। But not like that. We have to prepare our to-do list and we have to tick what I have done and what not. Third thing is analyze. You have to analyze the things, you have to analyze your list, you have to analyze the opportunities, you have to analyze the platforms, what the things are available to us. We have to analyze which suits me best. देखिए बहुत कुछ अवेलेबल है, इंटरनेट पर भी बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन सब कुछ मेरे लिए नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मेरा पोटेंशियल क्या है, उसके अकॉर्डिंग मुझे एनालाइज करना होगा। मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा पैशन क्या है, और उस पैशन को ही मुझे अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, उसको मुझे स्किल में कन्वर्ट करना है। सो यू हैव टू एनालाइज फॉर दैट, आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल, एनालाइज योर पोटेंशियल, देन एनालाइज द प्लेटफॉर्म्स, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू एक्ट। यहीं पर कहीं कमी हो जाती है। बहुत सारे काम हम कर लेते हैं, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। सो यू हैव टू एक्ट ऑन दैट, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू negotiate. You have to negotiate what you have actually learned and what is the requirement.
You have to check all those things. You can have the surveys of markets, you can have the surveys of companies, organizations. What are the demands? Like these days, the demand is of artificial intelligence. No doubt, there is a wide scope. And better to say that there is a wide scope in each and every field. The only thing is that you should have the mastery of that. If you are perfect, you have a wider scope. And if you are not perfect, only degrees cannot help you. So my dear, this is the right time to gain the skills. You can utilize this time. You can skill and re-skill. You can up-skill yourself so that in the market you can assure your place. You can assure your space. This is only the thing we can do right now. Now, how? I'm just telling the examples. This video is not promotional, but you can have these platforms to have the skills. Go for certification courses, but beware of that. That should be helpful, that should have some authenticity. Then only choose those. Like Skillshare, you can learn. Lots of opportunities are there of learning. Lots of fields are there. According to your interest, you can go. Udemy, Coursera, LinkedIn Learning. There are various platforms and they are free of cost also, and some are paid also. So according to your resources, according to your situations, according to your interest, you can choose, you can analyze, and you can learn. Learn, upgrade your skill. This only can save your future. Only talking, only reading, only just discussing about these things, this will not help us. Whether you are a student, whether you are a businessman, we have to think about the skills which can help us, in future. There is the importance of certifications, there is the importance of skills, but you have to show that also. You have to show to others. You should have some proof, and that's why these platforms are providing you the certifications. And you know, when the certification is of higher I can say that value, or one name is associated with that, it will really help you in future. So think skillfully, think wisely, without wasting this precious time. Gain something for you. So best wishes from my side to you. And again I am saying that please rethink, skill and re-skill. Only this will help you. Thank you so much for being with me.